तो अब हम फिर जा रहे हैं किसी नए सैर सपाटे पे। तो मैं और मेरा भतीजा हम दोनों जा रहे हैं बाहर सामान लेने। तो लेट्स गो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। अब हमारा ये हुआ है शाम के नाश्ता पानी का टाइम। तो मेरा भतीजे का पॉकेट मनी प्लस मेरा, ये देखो मेरे भतीजे की पॉकेट मनी है और बाकी मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगी। तो हम दोनों को ज़्यादा घूमने का शौक है, सो मैं अपने भतीजे के साथ ज़्यादातर शाम को ही घूमने जाती हूँ। मतलब सैर सपाटा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कितना ठंड है, बहुत कोहरा है। मी समझो इतना कोहरा है कि सामने खड़े इंसान को नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ी देर पे खड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बट अभी तो खैर शाम का टाइम है तो थोड़ा सा कम है कोहरा। बट सुबह में तो देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद लगता है कि हम आसमान में आ गए या आसमान नीचे आ गया। इतनी अच्छी कंडीशन होती है, लेकिन बहुत बुरा ठंडा लगता है। दोस्तों घूमते घूमते हम पहुँचते हैं एक प्लाट पे, जहाँ हमको दिखता है कि रेड रेड चींटियाँ जा रही हैं। तो हम सोचते हैं रेड चींटियाँ पता नहीं कुछ सामान लेके जा रही थी, तो हम वही देखते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं चलो हम चींटियों में क्यों दिमाग और लगाएं और टाइम वेस्ट करें। तो हम लोग चल देते हैं फिर से अपनी शॉप की तरफ जहाँ हमको सामान लेना है। रास्ते में इतनी ख़राब ख़राब रोडें पड़ती है ना, देखो ये देखो नाली भरा पानी जहाँ पे मेरा भतीजा जंप लगा रहा है, क्योंकि उसको जंपिंग का बहुत शौक है। तो उसको अच्छा लग रहा है। खैर मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मेरी तो कंडीशन नहीं है जंप लगाने की। वो देखो आप देख सकते हो फिर एक गड्ढा पड़ रहा है, वो फिर से स्किप कर रहा है। मतलब इतना जंप लगा रहा है, उसमें बहुत मज़ा आया दोस्तों। यकीन मानो बहुत दूर गए थे हम अपने घर से, 10-5 मिनट की दूरी पे गए थे और वीडियो में बने रहे। फिर हम पहुंचते हैं दोस्तों चलते चलते, फिर क्या होता है हम पहुंच जाएंगे अपने भाई की शॉप पे। और उससे पहले ये गली बहुत लंबी है जहाँ लोग मुझे देख रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं कोई दूसरे ग्रह से आई हूँ या फिर मैं पागल लग रही हूँ। मुझे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो गई थी, मैं यही नर्वस हो गई थी यार, पता नहीं क्यों देख रहे हैं मुझे लोग इसे। पर फिर भी मैंने सबको इग्नोर किया और मैं बाय बाय बोलते हुए अपनी मंजिल की ओर चलती चली गई, क्योंकि मुझे अपने सैर सपाटे से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से नहीं। सो क्योंकि हमको सामान भी लेना है, अभी हम अब सामान बिना लिए तो घर जाएंगे नहीं। फिर पहुंच जाते हैं अपने भाई की शॉप पे। ये रही मेरी भाई की शॉप, ये मेरा भाई खड़ा है। तो चलिए आप लोग अपनी पहले भाई की शॉप का पूरा दिखाते हैं कि क्या क्या मटेरियल है दोस्तों, ठीक है। ये मेरी भाई की शॉप, इस पे शादी का सामान का बुकिंग होता है, बर्थडे पार्टीज की बुकिंग होती है। अगर आप लोगों को ऑर्डर चाहिए, बरेली में रहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दुकान के अंदर चलेंगे। और ये मेरा भाई घूम रहा है, उसकी बुकिंग आने वाली तो वो वेट कर रहा है। अब चलते हैं अंदर, वहाँ दिखाएंगे कि हमारे वहाँ क्या क्या सामान है। बाकी थोड़ा सामान और कहीं भी रखा है, क्योंकि थोड़ी शॉप छोटी है। तो देख सकते हैं ये जो है ये पाइप्स पड़े हैं, जो कि तंबू बांधते ना पर्दे शादी में, वो है। अंदर आएंगे तो देखते हैं आप, ये टेबल्स, गैस चूल्हा, बर्तन, ठीक, गैस चूल्हा बर्तन है और भी बहुत सारे, और फूड पिंस वगैरह, डस्टबिन वगैरह, मतलब ए टू जेड जो भी शादी ब्याह, शादी में पार्टी में आप बड़ी से बड़ी पार्टी होती है, उस सबका सारा सामान है हमारे पास। तो अगर आप चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं। ये मेरा छोटा भाई है जो कि मेरे शॉप पे रहता है, जो कि मेरा बड़ा भाई थोड़ा चला जाता है बाहर बुकिंग में, तो वो छोटा भाई सामान लेता है। देखिए वो बहुत शर्मीला है, देखो मुझे डांट रहा है कि हट छोड़ दे मुझे। तो मैं उससे परेशान करती हूँ कि जब मैं काम कर रही हूँ तो वो मुझे परेशान करता है, सो जब वो काम करता है तो उसको मैं परेशान करती हूँ। तो हम बाहर आ गए, ये मेरा भाई बुकिंग की बात कर रहा है। तो अगर आप लोग दोस्तों ऑर्डर चाहिए, बरेली में रहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिस्काउंट उस्काउंट जो भी रहेगा वो बाद में पता चल जाएगी। तो खैर ये रहा हमारा भाई की शॉप। अब चलते हैं अपने सामान की ओर, जहाँ हमें खाना पीना और सामान लेना है। और मैं अपने भतीजे के संग डेली सैर सपाटे पे शाम को अधिकतर ही घूमने जाती हूँ दोस्तों। फाइनली अब हम पहुँच जाएंगे शॉप पे। ये रही शॉप, और दो शॉपें और है जहाँ से हमारा सामान आता है, बट वो और आगे हैं, तो हमने अपने पास वाली दुकान से सामान लेना सही समझा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो ये मेरा भतीजा सारा सामान जो भी घर में लेना है वो उसको याद है। तो उसको मैंने कहा भाई तू सामान ले लिए, पेमेंट मैं कर दूंगी, तब तक मेरे को वीडियो बनाने दे। खैर वो तो सामान ले रहा है। तो अब वो खाने पीने की चीज़ें बोलने मेरे पास आएगा, बुआ आपको क्या चाहिए, देखो आएगा थोड़ी देर में। फिर मैं बोलती हूँ भाई आप कोल्ड ड्रिंक ना ले लो, हम बाद में लेंगे। फिर मैं अभी, मेरे को तो खैर नमकीन ही खानी, देखो मेरे पास आ रहा है कि बुआ मैं बनाता हूँ आप सामान करो पैकिंग। फिर मैं मना कर देती हूँ करना, क्योंकि वो छोटा है तो वीडियो अच्छे से नहीं बनती दोस्तों, मेरा ब्लॉग खराब हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा रिस्क नहीं लेना है। फिर मैंने कहा भाई तू सामान ले, पेमेंट मैं करूँगी। फिर दोस्तों क्या होता है हम सामान लेते हैं, फिर हम वहाँ से निकलते हैं घर की ओर। ये टॉफी खाता है मेरा भतीजा, उस टॉफी में निकलता है एक टैटू, वो मेरे टोपे पे लगा देता है। देखो लगा रहा है शरारती ये बच्चा। ये टैटू पर बहुत मजा आता है, मतलब पूरे हम लोग रास्ते में खाते पीते आए। ये देखो बीच में मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों स्टैंड से हिल गया था, तो मैं वापस से ठीक कर रही थी। और ये देखो सामान खरीदा है हम लोगों ने, चॉकलेट्स ली हैं और बहुत सारा सामान लिया है, अभी दिखाते हैं और वीडियो में बने रहें। ये मेरे को चॉकलेट नहीं दे रहा था, ये बोला था
हाँ बुआ आपको चॉकलेट मैं खोल के दूंगा। तो मैं कहती नहीं, मैं खुद खोलूंगी, तो ये मेरे को नहीं दिया। देखो है, ये देखो। बट हम पता क्यों भाग रहे हैं? अब आप सोच रहे हो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमारे पीछे ट्रैक्टर आ रहा था, तो हमने इसलिए भाग लिया क्योंकि हमको ट्रैक्टर से डर लगता है। अब देखते हैं कि ट्रैक्टर हमारे ही पीछे आ रहा है, मतलब वो सामने नहीं जाएगा, वो कट लेके आ रहा है, तो हम और तेज भागते हैं क्योंकि हमको साइड देना है। ट्रैक्टर है भाई, अगर चढ़ा गया तो चटनी बन जानी है, ब्लॉग का ब्लॉगा बन जाएगा, तो इसलिए हम साइड हो जाते हैं। फिर ट्रैक्टर निकल जाता है पीछे से हमारे। फिर ये देखो रही हमारी कैडबरी डुग्गू के लिए। मैंने कुछ और खाने के लिए मैंने टॉफ़ीज़ ली क्योंकि मुझे चॉकलेट से ज़्यादा टॉफ़ीज़ पसंद है। तो वो अपने लिए मैंने टॉफ़ीज़ एंड उसने चॉकलेट और कुछ स्नैक्स बिस्किट्स खरीदे हैं। ये खरीदा है सरफ, क्योंकि कुछ कपड़े हैं जो कि पायदान सायदान उसको धुलना है, तो उसके लिए हमने सर्फ एक्सेल ले लिया। तो दोस्तों ये है हमारी आज छोटी सी कहानी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। प्लस वो अपनी अभी मेरी कैंडी भी दिखाने को बोला बुआ मैं कैंडी भी दिखाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर मतलब वो बहुत ज़्यादा नोटी है, तो वो शरारती है, और वो मेरे से बार बार मजाक कर रहा है कि मैं तेरे को टॉफ़ी नहीं दूंगा। अब टॉफ़ी मेरी पॉकेट में, तो मैं तेरे को नहीं दूंगा। तो मैं बोली नहीं, मेरे को टॉफ़ी चाहिए भाई, मेरी टॉफ़ी। फिर फाइनली हम घर पहुंच जाते नाश्ते गाते। अब देखते हैं डुग्गू अंदर क्या कर रहा है, शायद से वो टॉफ़ी ही काउंट कर रहा है। दोस्तों वीडियो में बने रहें, देखते हैं डुग्गू भाई घर में क्या कर रहे हैं। ये देखो, वो मम्मी को अपने सामान दे रहे हैं, और ये देखो कैंडीज उसने कितनी सारी बिस्तर पे डाल रखी हैं, और अलग अलग फ्लेवर। ऐसा नहीं कि एक कैंडी, देखो उसने मुझे बूमर दी, उन सब में से उसने मुझे खाने को दी है बूमर, जो कि आप सभी को पता है मीठी मीठी कलर्ड होती है ना, सेंटर फ्रेश बोलते हैं क्या, एक सेंटर फ्रेश जैसी होती है, बूमर बोलते हैं, बट इसने मुझे वो दिया। फिर अपने ब्लू लाइट होती है, लाइट जला के दिखा रहा होता है कि देखो दोस्तों मेरी ब्लू लाइट। बट दोस्तों हमें अभी कहीं जाना है, आप वीडियो में बने रहें। हमने एक स्पेशल जो वीडियो बनाई थी जिस काम के लिए, एक आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि जब राम जी और सीता जी जंगल वनवास में थे, तो सबरी जी ने बेल खिलाए थे राम जी को, ठीक है। तो वो बेल हमारे घर के साइड में, मतलब वही वाला पेड़ है, मतलब बेर का पेड़ है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहें। आज इसी चीज़ के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। अब चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे वही वाला बेर जो कि सबरी जी ने राम जी को खिलाए थे, राम भगवान जी को खिलाए थे। तो सो वीडियो में बने रहे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाई है। खैर ये देखो हम जा रहे हैं, बट बीच में गंदा पानी नाला जैसा पड़ता है, प्लाट में भर गया, तो वो तो गया, लेकिन वो तो गिरते गिरते बच गया, उसका तो बैलेंस बन गया। आप चलते हैं, हमको आप पहले ये देखिए कितनी खतरनाक गंदा ठंडा है, हमको इसको क्रॉस करके जाना है। मैं सोच रही हूँ मैं सेंटर फ्रेश खाऊं, बट मैं सोच रही हूँ सेंटर फ्रेश बाद में खाऊंगी। पहले थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में डिस्क्राइब कर दूं, क्योंकि सेंटर फ्रेश खाने के बाद देखो, बट हमें पहले सेंटर फ्रेश खा लेते हैं क्योंकि हमको जाना है, और हमको अच्छा भी खाली खाने से अच्छा है कम से कम चुइंग करते रहेंगे तो बट लगे। बट हमको ये जाना, मुझे इससे घिन लगती है कि पैर स्लिप हुआ तो गंदी जो उसमें घरों का गंदा पानी नालियों का आता है उसमें मैं नहा जाऊंगी भाई, मुझे बिल्कुल ही क्या बताऊँ, घिन चढ़ रही है। इससे तो खैर जाना तो पड़ेगा। बट मैं एक हाथ से नहीं खोल पा रही थी क्योंकि एक हाथ में मेरे सेल्फ स्टिक है, तो भतीजे से बोलती हूँ खोल ले, वो खोल के वो देखो, वो उसने अब वो खोल के देगा मेरे को, और वो अपना कुछ खा रहा है, पता नहीं क्या चीज़ दिलाई थी मैंने, उसमें से एक चीज़ खाता हुए जा रहा है। और हम बात करते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत लंबी दूर जंगल है हमारे घर के पीछे, वहाँ जाएंगे, और उस जंगल में यकीन मानो सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, और सियार कहते हैं, सियार भी है, और भी बहुत सारे मतलब गंदे गंदे कीड़े मकोड़े हैं। तो मैं सोच रही हूँ, और बहुत ही गंदा है, मतलब गंदा क्या, थोड़ी मतलब थोड़ा सा बहुत ही गंदा सा बोले, प्लास्टिक मतलब थोड़ा बहुत कचरा वहाँ पड़ा रहता है। तो मुझे घिन भी लग रही थी, डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना कोई उस जंगल में जाके हमको सियार पकड़ ले या कुछ भी सांप उप काट ले, तो मेरा क्या होगा। मैं तो सोच रही हूँ सांप लहरा के अगर मेरे पास आ गया तो मैं कहाँ भाग के जाऊँगी, क्योंकि जंगल बहुत घना है उस साइड पर। उसके आगे ही एक रेलवे ट्रैक है, मतलब पटरियाँ गई हैं, और वहाँ बोलते हैं कि सियार व्यार भी रहते हैं जो रात में चिल्लाते हैं। मैंने भी आवाज़ें कई बार सुनी है, बहुत रोते हैं ठंड में। अब ठंड में रोने लगे हैं, गर्मी में नहीं रोते थे। तो मैंने अपने भतीजे को बोला खैर मुझे तो इधर पेड़ दिखाई नहीं दिया, काफ़ी देर से मैं दोस्तों देख रही हूँ, बट मुझे वो बेर का पेड़ नहीं दिखा दिया, क्योंकि मेरी मम्मी पहले मुझे एक दिन यहाँ मेरी मम्मी घूमने आई थी, लकड़ी बिनने आई थी, हाथ सेकने की तोड़ने की थोड़ा से, तो उन्होंने बेर देखा था इस जगह पे, तो वो लेकर आई थी घर पे। उन्होंने बताया था कि तनिषा पीछे जंगल में बेर का पेड़ लगा, तुमको देखना, क्योंकि हम लोगों ने दोस्तों रियली में बताओ, हमने आज तक कभी पेड़ नहीं देखा उसका। वो मेरा घर है बहुत दूर, वो मेरा घर नहीं सॉरी, वो वहाँ काम चल रहा है ऐसे, हाँ। और मैंने कभी वाला बेर जो सबरी जी ने राम भगवान जी को खिलाया था, वो बेर मैंने कभी नहीं देखा था। बट मेरी मम्मी ने जैसे बताया मुझे एक्साइटमेंट हो गई कि वो पेड़ मुझे भी देखना, और प्लस अपने दो दोस्तों को भी दिखाऊंगी। तो आप सोचो कल मम्मी ने बताया था, तो मैं आज दूसरे दिन ही तैयार हुआ होकर वहाँ पहुँच गई वीडियो शूट करने।
बट दोस्तों यहाँ मैं आ चुकी हूँ, मुझे कोई पेड़ नहीं मिला। काफ़ी देर से मैं पेड़ को ढूंढ रही हूँ, मेरा भतीजा भी ढूंढ रहा है, हम दोनों कंटिन्यू बने हुए हैं कि काश पेड़ मिल जाए। हम जंगलों में पेड़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं तो पेड़ दिखाई दे, क्योंकि पेड़ हमने खाया था, मम्मी जब लाई थी उन्होंने टेस्ट भी किया था, बट कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा। और प्लस हमने फालतू का गोबर और गंदी चीज़ें भी आज में देख ली, क्योंकि यहाँ है तो हमने यहाँ पर डिस्कस्टिंग डिस्कस्टिंग चीज़ें हैं। कचरा जैसे देखने मुझे वॉमिट हो जाती है, मतलब मुझे उल्टी बहुत जल्दी हो जाती है, उसे देखने के बाद जी भी घबरा गया। तो दोस्तों हमें तो नहीं लगता यहाँ कोई पेड़ पौधा है, मम्मी से ही पूछना पड़ेगा। फिर क्या होता है दोस्तों, हम जब चलते हैं ना तो फिर मैं अपने भतीजे से बोलती हूँ कि दोस्तों, अब भतीजे को बोलती हूँ घर चलो, बहुत हो गया, यहाँ मुझे कोई पेड़ नहीं मिलने वाला फालतू, यहाँ ठंड में मैं बर्फ बन रही हूँ। वो सोचा घर जाएंगे, मम्मी को बोल के साथ में लेकर आऊंगी, जहाँ मम्मी ने देखा होगा फिर चलेंगे। तो दोस्तों जब मैं बाहर आती हूँ ना जंगल से निकल के फील्ड से, तो मेरा भतीजा साइड देख रहा था कि कुछ अंकल लोग काम कर रहे हैं वहाँ, उस साइड देखेंगे ना अंकल लोग घर के पास काम करो। तो मैं सोचती क्यों ना एक बार घर जाने से पहले अंकल से पूछ लिया जाए, बट डर लग रहा था क्योंकि वो लोग नए हैं और मैं भी उन्हें कभी जानती नहीं हूँ, कभी देखा भी नहीं। फिर भी मैं दोस्त हिम्मत करके मैं सोचती हूँ कि जब मैं यहाँ तक इतनी मेहनत करके आ गई हूँ तो क्यों ना पूछ लूँ। फिर मैं अंकल से पूछती हूँ कि अंकल यहाँ कोई बेर का पेड़ है, वो वहाँ काम कर रहे थे, तो उनको पूछ रही हूँ छोटे छोटे बेर लगे होंगे, तो वो बताते हैं मुझे। देखो है, उन्होंने बोल दिया कि हाँ है। उनसे मैं कंफर्म करती हूँ, जब वो कहते हैं हाँ बेटा पेड़ है, फिर मैं खुश हो जाती हूँ, मैं एकदम एक्साइटमेंट में जाती हूँ। वाओ, जिस चीज़ के लिए मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी, ठंड में मैं यहाँ काकड़म काकड़ी हो रही हूँ, ठंड झेल रही हूँ और बिस्तर से उठकर आई हूँ इतनी मेहनत से। खैर वो पेड़ मुझे भगवान की कृपा से मिल गया है। तो दोस्त अब वीडियो में बने रहिए। अब हम फाइनली वो जो जगह देख रहे हैं ना, वहाँ पर घर बन रहा है, तो शायद से कटिंग कर दी गई है थोड़ी सी टहनियाँ, जिसकी वजह से वो पेड़ गिर गया है, मतलब टहनियाँ गिर गई हैं, उसके ऊपर झाड़ी झंकार चढ़ गया है। झाड़ी झंकार नहीं होता, वो फूल होता रंग बिरंगे, वो वाला झाड़ी झंकार, तो यही है वो पेड़। वीडियो में बने रहे। अब फाइनली हम उस पेड़ के पास पहुंचने वाले हैं जो कि सबरी जी ने राम भगवान जी को खिलाए थे दोस्तों। तो फाइनली मैंने वो बेर का पेड़ देख लिया है, वो वहाँ है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। अब हम चलते हैं जंगल में, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। और हाँ, जिसने भी ये पेड़ नहीं देखा है बेर का पेड़, वो प्लीज़ ध्यान में बने रहे। अब हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि ये वही बेर का पेड़ है जो कि सबरी जी ने राम जी बोला। देखो आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे लगे हैं, ये इतने ही रहते हैं, इससे बड़ा साइज इनका नहीं होगा दोस्तों, ये इतने रहेंगे। ये ब्लैक कलर का मतलब पक गए हैं, जो ये ब्लैक कलर में है ना, ये सारे बेर पक गए हैं, और ये ग्रीन कलर के हैं, ये कच्चे हैं। आप यकीन मानो मैं इसके लिए मेहनत कर रही थी, बहुत दिन से ढूंढा है मैंने ये पेड़। तो स्पेशली ये वीडियो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए कि जिस भी दोस्त ने ये वाले बेर नहीं देखे, क्योंकि मैंने तो दोस्तों सच्ची ईमानदारी से बता रही हूँ, लिटरली मैंने ये पेड़ कभी नहीं देखा। बेर देखे हैं बट थोड़ा जो शिवरात्रि पे चढ़ते हैं बड़ा वाला बेर, उस तो छोटा वाला बेर भी देखा, बट ये वाला मैंने बेर नहीं देखा था जो कि सबरी जी ने राम भगवान जी को वनवास में खिलाए थे। तो दोस्तों जब मैंने ये बेर देखा तो मैंने कहा टेस्ट करती हूँ। फिर मैंने ये देखो ये पक गए हैं, ये ग्रीन ब्लैक कलर के हो जाते हैं पकने के बाद। तो मैंने इसको टेस्ट किया, ये हल्के खट्टे खट्टे फ्लेवर में आ रहे थे। सो मेरा भतीजा कहता है बुआ मुझे भी खिलाओ, आप अकेले खा रहे हो। तो मैं कहती हूँ ले एक आप खा लो। तो मैंने उसको भी टेस्ट करने को दिया, वो भी टेस्ट कर रहा है। खट्टे खट्टे से बेर है, मैंने लाइफ में ये बेर पहली बार खाया। इससे पहले बेर जो खाए थे जो शिवरात्रि में चढ़ते हैं ना, वो बेर खाए थे। तो दोस्तों आज आप सभी को मैंने वो वाले बेर दिखा दिए हैं जो कि राम भगवान जी ने खाए थे, और खिलाए किसने थे, सबरी जी ने। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है सारे लोगों ने तो ये बेर नहीं देखे होंगे, तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर वो लोग बेर देख लें, क्योंकि मैंने भी देखा था दोस्तों। तो फिर मैं सोचती हूँ यहाँ तक आई गई हूँ तो क्यों ना एक बेर की टहनी ले जाती हूँ, घर में भी खा लूँगी तोड़कर, है ना, पका के इनको। तो मैं काफ़ी देर से इसको खींच रही हूँ बट ये टूट नहीं रहा है। देखो मैं काफ़ी देर से इसको खींचने की कोशिश कर रही हूँ कि एक टहनी निकल जाए, फिर घर जाके खाऊंगी, बट ये टूट ही नहीं रहा है। फिर मैं सोचती क्यों ना मोड़ लूँ, क्योंकि कांटे लगे हैं, काफ़ी देर से कांटा देखो चुभ रहे हैं हाथ में, और फिर उसको मैं मोड़ के तोड़ने की कोशिश करती हूँ, बहुत ताकत लगा रही हूँ बट टूट ही नहीं रहा, क्योंकि गीली डंडी है, आई थिंक गीली डंडी नहीं टूटती है। फिर मैं इसको आधी तोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे भाई मैं इतने दूर जंगल में आई हूँ और जंगल में मैंने रिस्क लिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है टहनी तो मेरे को घर लेके जानी चाहिए ना। तो देखो आप देख सकते हो ये कितने ग्रीन कलर के लगे हैं, और बड़े सारे कच्चे बेर हैं, जो ब्लैक कलर में वो पक गए हैं। तो हम जाएंगे घर पे, इसको पकाएंगे सारे बेरों को, तब खाएंगे दोस्तों। और दोस्तों बहुत ध्यान से देख लो, ये वही बेर हैं जो कि भगवान जी ने खाए थे। तो जिसने नहीं देखा है वो भी देख लो, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा था, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये बेर देखे हैं। तो ये स्पेशली सारे दोस्तों के लिए है दोस्तों। ज़्यादातर वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों को तक जिन लोगों ने ये बेर नहीं देखे थे, क्योंकि भाई सबको पता होना चाहिए कि ये बेर कैसे होते हैं। फिर
मैं चलने लगी तो ये टहनी मेरे हाथ में फंस गई। देख रहे हो, मतलब कपड़ों में यूँ, उसमें क्योंकि कांटे होते हैं बारीकी बारीक, बहुत छोटे छोटे कांटे थे, वो को हाथ में 2 जगह लग गया था जब मैं तोड़ रही थी। और ये देखो मेरे फंसे जा रहा है। मैं परेशान हुई तो जल्दी जाने की कोशिश में हूँ, डर कहीं बिच्छू ना काट ले, सांप ना काट ले। उतना ये मेरे से, देखो ये पता नहीं कैसे ऊन का सॉल है उसमें फंस गया है, क्योंकि एक निकाली तो दूसरी टहनी फंस जा रही है। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और आप लोगों ने ये बेर नहीं देखे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ढेर सारा सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करें। तो दोस्तों ये थी मेरी स्पेशल वीडियो, जो ये मेरा ब्लॉग था ये इसी चीज़ के लिए लेकर था, क्योंकि मैंने स्पेशल वीडियो आज ये वाले बेर दिखाने के लिए बनाई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों ज़रूर लाइक करें। प्लस अगर सबरी ये वाले बेर आप लोगों ने पहली बार देखे हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो भी लाइक किए, और जिसने देखे हैं वो भी लाइक करके ज़रूर बताएं कि ये बेर किसने देखे हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं घर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको ढूंढते हुए, काफ़ी देर से हम सैर सपाटे पे निकले हैं। और ये पता है मेरे भतीजे ने ये डंडा जैसा क्यों ले रखा है? क्यों? क्योंकि उस जगह पे सामने बताए थे कीड़े मकोड़े कुत्ते भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले, सियार भी रहता है। तो वो अपने, हम लोग अपने सेफ के लिए थोड़ा सा सामान भी लेके गए थे कि अगर कोई जानवर आ जाए तो उसे भगा सकें। लेकिन वो अपना सोया कटोरी खाने में व्यस्त है, उसको मैंने चीज़ दिला दी थी, वो चीज़ खाते हुए मेरे संग गए थे घूमते घूमते। वो भी बहुत मेहनत करता है दोस्तों मेरा भतीजा। बाय बाय।